जय हिंद साथियों। आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान दीप इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। और आज देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्टिव एंड पैसिव का। जो अगला इससे पहले कराया था हमने पास्ट कंटिन्यूअस, और आज होगा हमारा टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनाते हैं, पहले उसके फॉर्मूला के अनुसार एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, मैन वर्ब थर्ड होगी, और हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट, हेड, मैन वर्ब थर्ड और हमारा ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस का हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, हेड के स्थान पे हेड भी हो जाएगा, मैन वर्ब थर्ड हमारी ऑलरेडी दे रखी है। उसके बाद बाई और बाई के बाद हमारा सब्जेक्ट। कहीं कहीं एक्टिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव परिवर्तित करते समय कहीं कहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पूछ लिया जाता है, बिफोर आफ्टर भी लगा जाता है कहीं में। तो समझाऊंगा उसका भी एग्जाम्पल। देखते हैं, पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सी हैड, सी हैड written a letter, she had written a letter। तो इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सूत्र के आधार पर सब्जेक्ट आ गया, हेड भी आया, मैन वर्ब थर्ड भी आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया। इसके बनाएंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? ए लेटर। क्या है? ए लेटर। तो ए लेटर सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा हमारा ए लेटर। उसके बाद क्या चाहिए? हेड भी, हेड भी, मैन वर्ब थर्ड हमारी ऑलरेडी दे रखी है, तो कहीं देखने सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है। ए लेटर हैड बीन रिटन। अब हमें भाई अब सी क्या है हमारा? सब्जेक्ट के रूप में। सी क्या है हमारा? सब्जेक्ट के रूप में। अब हमें कहाँ ले जाना है? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सी का ऑब्जेक्ट हमारा होता है हर। क्या होता है? हर। ऑब्जेक्ट में लाएंगे तो क्या लगा देंगे? हर। तो इस तरह से हमारी पैसिव वॉइस बन जाएगी। कभी कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में पूछ लेते हैं, देखेंगे। राम है eaten the food, Ram had eaten the food before the sunset। Ram had eaten the food before the sunset। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें केवल पैसिव वॉइस यहीं से कितने सेंटेंस की बनानी होती है? इतने ही। ये हमारा हमेशा गड़बड़ में आता है। इसकी पैसिव वॉइस देखेंगे। पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है हमारा द फूड। द फूड हम सब्जेक्ट के रूप में ले आएंगे, द फूड। उसके बाद हैड बीन, द फूड हैड बीन। मैन वर्ब थर्ड हमारी ऑलरेडी रखी है, ईटन ही आ जाएगा, ईटन। अब जो अदर वर्ड है वो यहाँ ले आएंगे, बिफोर द सनसेट। जो बिफोर के आगे का जो वाक्य होगा वो हमारा कहाँ आ जाएगा? मैन वर्ब के बाद। ठीक, बिफोर द सनसेट। वाई। अब राम कहाँ चला जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक, राम कहाँ चला गया हमारा? ऑब्जेक्ट के रूप में।
ठीक, और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। दे है प्लेड, दे हैड प्लेड फुटबॉल, दे हैड प्लेड फुटबॉल बिफोर इवनिंग, दे हैड प्लेड फुटबॉल बिफोर इवनिंग। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। हमने क्या बताया, इससे हमारा कोई महत्व नहीं होता है इसका पैसिव वॉइस में। हमें क्या करना होगा, पहले सेंटेंस की पैसिव क्या देना, ऑब्जेक्ट। तो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है हमारा फुटबॉल, क्या है, फुटबॉल, क्या है हमारा, फुटबॉल। हेड के स्थान पे हेड विन हो जाएगा, फुटबॉल हेड विन, फुटबॉल हेड विन। हार्ड फॉर्म दे रखी है, प्लेड, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बिफोर इवनिंग, बिफोर इवनिंग, बिफोर इवनिंग वाई। अब दे हमारा कहाँ है, सब्जेक्ट के रूप में, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, देम। जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो दे का क्या ऑब्जेक्ट, सॉरी जब सब्जेक्ट है हमारा दे और दे हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, देम। तो इस तरह से हमारी पैसिव वॉइस अफर्मेटिव की कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद देखेंगे नेगेटिव। कौन से टेंस के देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है हमारा, यहाँ हेड के बाद नोट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हेड के बाद नोट। देखो नेगेटिव में क्या कराएंगे हम, नेगेटिव में इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा चेंज हो जाएगा। हेड के बाद क्या लगा देंगे यहाँ, नॉट, क्या लगा लेंगे, हेड के बाद नॉट। और इसमें भी क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में भी इसी प्रकार से हेड बीन, हेड और बीन के बीच में क्या आ जाएगा हमारा, नॉट। ठीक है, नेगेटिव में यहाँ तो हमारा एक्टिव वॉइस में हेड के बाद नॉट आ जाएगा, यहाँ हेड के बाद नॉट बीन से पहले, हेड और बी के बीच में। तो इसके अब एग्जाम्पल देखेंगे, देखते हैं इसके एग्जाम्पल नेगेटिव के। सीता had not, Sita had not sung a song, sung a song before Monday. Sita had not sung a song before Monday. अब इसकी पैसिव वॉइस देखेंगे तो हमने क्या बताया था, हेड के बाद नॉट, तो हेड के बाद ही नॉट आ रहा है। अब पैसिव वॉइस देखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग हमारा कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में, ए सॉन्ग। अब हमें कहते हैं हेड, हेड के बाद नॉट है तो हेड नॉट यहाँ ले आएंगे, हेड नॉट। अब हमें अपनी तरफ से क्या जोड़ना होगा, विल, क्या जोड़ना होगा हमें, विल। विल के बाद हमें मैन वर्ब थर्ड, तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, संग। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। अब इस वाले पार्ट को ले लेंगे यहाँ, बिफोर मंडे, बिफोर मंडे।
वाई। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सीता। सीता हमारा कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इस तरह से हमारी पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गई। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का। he had not he had not rung a bell। या रंग द बेल भी लगा देंगे। रंग ए बेल। he had not rung a bell before morning। he had not rung a bell before morning। अब इसकी पैसिव वॉइस देखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा? ए वेल। ए वेल। ए वेल हमारा कहा जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। ए वेल had not। ए वेल had not। थर्ड फॉर्म हमारी दे रखी है। उसके बाद हमारा क्या आएगा? बीन। क्या आएगा हमारा? बीन। बीन के बाद थर्ड फॉर्म दे रखी है हमारी रंग। थर्ड फॉर्म क्या दे रखी है हमारी? रंग। अब हमें ये वाला पॉइंट लेना होगा। बिफोर मॉर्निंग रंग। बिफोर मॉर्निंग वाई। अब ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट के रूप में। अब ही का सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। तो यहाँ क्या ले आएंगे हम? हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा इधर? हिम। ठीक। तो इस तरह से हमारा देखो नेगेटिव में क्या सेंस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। हमारा अफर्मेटिव के आधार पे ही नेगेटिव बन जाएगा। केवल हेड के बाद एक्टिव वॉइस में हेड के बाद नोट लग जाएगा और पैसिव वॉइस में भी हेड के बाद नोट और नोट के बाद हमारा बीन आएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हेड हमारा कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट से पहले। और हमारा पैसिव वॉइस में भी हेड कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट से पहले। और बाकी बी ऑब्जेक्ट के बाद हमारा बी मेन वर्ब थर्ड बाई और सब्जेक्ट। तो देखते हैं अब इसके बाद इंटरोगेटिव कौन सा देखेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब पास्ट परफेक्ट का ही देखेंगे हम। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? हेड में बस बाहर ले लेते सब्जेक्ट से पहले। और पैसिव वॉइस में भी यही होता है। हेड में वर्ब जो हेड होती है वो बाहर आ जाती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद बीन और मेन वर्ब थर्ड बाई और सब्जेक्ट। ठीक है। तो केवल क्या होता है हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में केवल मेन वर्ब का ही आधार पे ही सेंटेंस मेन वर्ब से ही वाक्य कंप्लीट होता है। सॉरी हेल्पिंग वर्ब से ही हमारा वाक्य कंप्लीट होता है। हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी तो इंटरोगेटिव हो जाएगा और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो मेन पहचान होती है क्या होती है? इंटरोगेटिव चिन्ह। यदि इंटरोगेटिव चिन्ह नहीं है तो हमारा पूरा सेंटेंस गलत। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। had we wait had we waited to you had we waited to you। अब इसकी पैसिव वॉइस देखेंगे। had जहां है हमारा वहीं रहेगा। had
अब क्या लाना है हमें, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो इधर आ जाएगा यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, सब्जेक्ट भी यू, तो हेड यू, अपनी तरफ से क्या बढ़ाना होगा इसमें, वे, हेड यू, वे, वेटेड, हेड यू वे, वेटेड, वाई, वेटेड वाई। अब हमारा क्या है, बी क्या है हमारा, सब्जेक्ट। अब ये कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट के रूप में, कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट बी का हमारा क्या होता है, अस, क्या होता है, अस, तो यहाँ पे हमारा बी का कहाँ कहाँ चेंज हो जाएगा, अस में, कहाँ चेंज हो जाएगा, अस में। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे भाई, हैड and they and they read and they read the Ramayana before and they read the Ramayana before evening, before evening। पैसिव वॉइस देखेंगे इसकी, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, द रामायण, क्या है, द रामायण, तो हेड हमारा जहाँ है वही रहेगा, हेड, हेड के बाद क्या ले लेंगे हमारा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या हमारा, द रामायण, द रामायण है या रामायण, द रामायण है, द रामायण। अब रीड की थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम होती है, तो बीन क्या आएगा हमारा, बीन, क्योंकि बीन क्या होती है हमारी, अगले टेंस की क्या होती है, हेल्प टू वर्ब, अगले सेंटेंस की हेल्प टू वर्ब। तो देखो बीन आ गया, बीन के बाद मेन वर्ब थर्ड रीड, मेन वर्ब थर्ड क्या आ जाएगी, रीड, क्या आ जाएगी, रीड बिफोर evening, before evening, why। अब दे क्या है हमारा, सब्जेक्ट के रूप में, दे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देगा देम। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद आता है हमारा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव क्या कर देंगे, इसी सूत्र के आधार पे हम, हमारा सेकंड टाइप बन जाएगा। अब उसमें क्या कर देते हैं, सेकंड टाइप में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाता है आगे, जैसे भेड़ है, बहन है, वाट है, भाई है, तो ये हमारे क्या होते हैं, इंटरोगेटिव शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। तो ये क्वेश्चन वर्ड कहाँ बढ़ जाता है हमारा, हेल्प वर्ब से पहले कहाँ हो जाएगा, देखो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, हेड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड। इसी प्रकार यहाँ भी पैसिव वॉइस में भी यही हो जाएगा, यहाँ भी हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड, बिल्कुल सेम कंडीशन होगी, सेम कंडीशन होती है यहाँ तक हमारी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में बदल जाता है और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। उसके बाद बीन जहाँ वही रहेगा, मेन वर्ब थर्ड हमारी इसमें भी आती है, एक्टिव वॉइस में पैसिव वर्ड भाई, और हमारा ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा तो सब्जेक्ट हमारा कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इस तरह से हमारा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव हो जाएगा। तो इसके आप देखेंगे एग्जाम पे, क्या देखेंगे इसके,
एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अब देखते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। क्या देखते हैं? सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव के एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे पहले। भाई and the peon rung the van before. Why had the peon rung the van before the principal came? Why had the peon rung the van before the principal came? तो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस वही उसी प्रकार बनाएंगे। इस वाले पार्ट को हम नहीं देखेंगे। हमें क्या देखना है? जो पहला सेंटेंस है, जो पहले घटना घटित हुई है, उसका हमें देखना ऑब्जेक्ट। क्या देखना है? ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हमारा? द वेल। तो क्वेश्चन वर्ड जहाँ है, देखो एक्टिव वॉइस में क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, तो पैसिव वॉइस में हमारा क्वेश्चन वर्ड हेड है, तो हमारा यहाँ भी हेड आ जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड पहले हमें लेना होगा वाई हैड। वाई हैड। अब हमें क्या देखना होगा? इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? द वेल। क्या होगा? द वेल। वाई हैड द वेल ग्रीन रंग। वाई हैड द वेल ग्रीन रंग। अब ये पोर्शन लेना होगा हमें बिफोर द प्रिंसिपल। बिफोर द प्रिंसिपल केम। कौन सा पार्ट ले लिया हमने? ये बिफोर द प्रिंसिपल केम। अब इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? वाई। क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। वाई के बाद हमें क्या लाना है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या था हमारा? पियोन। तो ये कहाँ जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट के रूप में। ना पियोन। तो इस तरह से हमारी पैसिव वॉइस बन जाएगी। ठीक। अब देखेंगे अगला वाक्य है। अगला देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैन हैड ही। मैन हैड ही sent a letter before. When had he sent a letter before I went? When had he sent a letter before I went? ठीक। तो अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस क्या? पैसिव वॉइस में देखना होगा हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? ए लेटर। तो जहाँ क्वेश्चन वर्ड यही आ जाएगा। वह हैड। वह हैड। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का सेम पोर्शन इन सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में वही होता है। ठीक। वह हैड, तो वह हैड ए लेटर। ए लेटर विल। ए लेटर विल sent. When had a letter been sent before I went?
बाय, आई वेंट बाय। ही क्या है हमारा सब्जेक्ट के रूप में, और ही जब ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हमारा हिम। क्या होता है? हिम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एक्टिव से पैसिव का नियम और स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखेंगे इसी का पार्ट होता है हु से रिलेटेड वाक्य। हु से रिलेटेड वाक्य, तो हु की पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे मैं इसके बाद समझाता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हु की पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे। ठीक, वो भी हमारा क्या होता है? हु भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि हु हमारा क्या होता है? इंटरोगेटिव वर्ड होता है। तो हु की पैसिव वॉइस देखेंगे इसके बाद। लास्ट हमारा टॉपिक होगा अब हु की पैसिव वॉइस। तो हु की पैसिव वॉइस देखेंगे आप। देखेंगे हु की पैसिव वॉइस। हु की पैसिव वॉइस किस प्रकार, पहले देखेंगे स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का देखेंगे। पहले देखेंगे एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? हु प्लस हेड प्लस मैन वर्ब थर्ड होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट, और लास्ट में होगा हमारा क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से पैसिव वॉइस का भी, पैसिव वॉइस की आसान होती है। देखो ध्यान रखना होता है कि हु को बदल देते हैं बाय हुम में। हु को किसमें बदल देते हैं? बाय हुम में। अब हेड में वर्ब क्या होती है हमारी? हेड, तो हेड ही ले लेते हैं बाय हो हेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट, बाय हो हेड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद बीन, और बीन के बाद हमारा मैन वर्ब थर्ड, और लास्ट में होगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखते हैं एग्जाम्पल। हु हैड seen the wind? Who had seen the wind? अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक, पैसिव वॉइस देखेंगे। हु कहाँ कन्वर्ट करना है? बाय हुम में। तो बाय हु उसके बाद हेड। बाय हुम के बाद क्या करना हमें? हेड। हेड के बाद क्या लाना हमें? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? विंड। द विंड। ठीक, उसके बाद हमें क्या लाना है? विंड। क्या लाना हमें? विंड। विंड के बाद मैन वर्ब थर्ड। मैन वर्ब थर्ड सीन दे रखी है, तो सीन ही हमारी थर्ड फॉर्म होती है, क्योंकि हमारी पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा मैन वर्ब थर्ड ही आती है। तो इसकी पैसिव वॉइस हमें आसान होती है, क्योंकि हमेशा हमें थर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम होती है। तो थर्ड फॉर्म हमारी इसमें ऑलरेडी दी हुई होती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो सीन हमारी क्या है? थर्ड फॉर्म मैन वर्ब थर्ड, तो यहाँ भी मैन वर्ब थर्ड चाहिए हमें पैसिव वॉइस में। तो इस तरह से हमारी पैसिव वॉइस कंप्लीट। और देखते हैं हु had taught you? Who had taught
यू। अब इसकी पैसिव वॉइस देखेंगे, वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, वाई होम में। वो हमारा कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, वाई होम में। उसके बाद क्या चाहिए हमें, हेड। हेड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, यू। उसके बाद क्या चाहिए, बी। बी, बिन के बाद लास्ट में क्या होता है, मैन वर्ब थर्ड। इस तरह से हमारी पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गई। तो हमारा आज का टॉपिक था पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव से, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। तो सबसे पहले था हमारा अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद फिर उसके बाद पार्ट आता है हमारा इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, और लास्ट में होता है हमारा हु से रिलेटिव वाक्य। तो इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनाते हैं, पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर है हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, विल से, मेन वर्ब फर्स्ट और हमारा ऑब्जेक्ट। क्या होता है एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, होता है सब्जेक्ट प्लस विलिया से, मेन वर्ब फर्स्ट होगी और हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब पैसिव वॉइस देखेंगे, पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा वो सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है फिर से यही रहेगी। उसके बाद क्या करते हैं, बी अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो टेंस होता है हमारा फ्यूचर, कोई किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस बनाए हम, तो नेक्स्ट जो सेंटेंस होता है, टेंस होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब जुड़ती है। ठीक, तो हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी या शैल बी। तो हमारा क्या हो जाएगा, विल शैल प्लस बी जोड़ देंगे। उसके बाद पैसिव वॉइस में तो क्लियर पता है कि मैन वर्ब थर्ड आती है हमेशा। उसके बाद बाई, और बाई के बाद हमारा सब्जेक्ट। अब देखेंगे इसके एग्जाम्पल, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। he will read a letter, he will read a letter। ठीक, अब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में क्या करना, ऑब्जेक्ट लाना हमें सब्जेक्ट के रूप में। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ए लेटर, तो ए लेटर इधर ले लेंगे, ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी will, a letter will be, a letter will be, shall आएगा तो भी आएगा, will आएगा तो भी हमारा भी आएगा। तो a letter will be। थर्ड फॉर्म रीड ही होती है हमारी, रीड बाय, रीड बाय। अब ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट के रूप में, कहाँ है, सब्जेक्ट के रूप में। अब ही कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, क्या होता है, हिम। तो ही इधर आ गया हमारा, हिम में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही we shall teach, we shall teach you, we shall teach you। अब इसके बाद क्या बनानी है, पैसिव वॉइस बनानी है। तो पैसिव वॉइस यू हमारे घर आ जाएगा, यू। अब यू के साथ भी बिल आता है, तो यू विल, यू विल बी, यू विल बी। अब टीच है हमारी फर्स्ट फॉर्म, टीच क्या है, फर्स्ट फॉर्म।
अब ये कहाँ जाएगी? थर्ड फॉर्म में। तो चीज की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। क्या होती है? टॉट। अब क्या चाहिए हमें? वाई। क्या चाहिए? वाई। अब बी हमारा कहाँ है? बी कहाँ है हमारा? सब्जेक्ट के रूप में। अब हमें कहाँ ले जाना है? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो बी का ऑब्जेक्ट होता है हमारा अर्थ। तो हमारी पैसिव कंप्लीट। देखते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल। यू will wait. You will wait for us. You will wait for us. अब इसकी हमें क्या बनानी है? पैसिव वॉइस बनानी है। पैसिव वॉइस देखो। अब अस का हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अस। अब अस हमें ले जाना है ऑब्जेक्ट के रूप में। कहाँ ले जाना है? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो अस का ऑब्जेक्ट अस का सॉरी अस हमारा कहाँ है? ऑब्जेक्ट के रूप में। अब ले जाना कहाँ है? सब्जेक्ट के रूप में। तो अस का सब्जेक्ट होता है वी। क्या होता है? वी। जैसा कि देखो पहले सब्जेक्ट पहले टेंस में कन्वर्ट करा पहले सेंटेंस में। वी का कहाँ ले लिया? अस। जब अस सब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो वी हो जाएगा। ठीक है। तो देखो वी। अब वी लगेगा सेम। अब वी क्या हमारा? फर्स्ट पर्सन। आई और वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। तो इनके साथ हमेशा सेल आता है। वी सेल वी। वी सेल वी वेटेड वाई। वेटेड वाई। अब यू कहाँ है हमारा? सब्जेक्ट के रूप में। यू का ऑब्जेक्ट भी हमारा यू ही होता है। तो इस तरह से हमारी क्या हो गई है? अफर्मेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव हो गए। अब इसी का देखेंगे नेगेटिव। क्या देखेंगे? नेगेटिव। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखेंगे आप। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में विल या सेल के बाद नोट लग जाता है। पैसिव वॉइस में हमारा विल और सेल से के बाद वी से पहले नोट लगाते हैं। तो देखेंगे स्ट्रक्चर पहले। पहले एक्टिव वॉइस का देखेंगे। जैसा कि असर्टिव का था सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल होगा। असर्टिव में यही था, केवल यहाँ क्या हो जाएगा? नॉट कंबाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नॉट कंबाइन, नॉट जोड़ देते हैं। वही सिचुएशन होगी बाद में फिर सब। मैनुअल फर्स्ट होगी और हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक। अब इसकी देखेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में भी वही कंडीशन होगी। ऑब्जेक्ट ले आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। उसके बाद विल या सेल प्लस नॉट। नॉट के बाद हमारा वी आ जाएगा। क्या जाएगा? वी। मैनुअल थर्ड। वाई और सब्जेक्ट। ये होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब इसके देखेंगे एग्जाम्पल। जैसा कि देखें द चिल्ड्रन will not appear in exam. The children will not appear in exam. अब इसकी देखेंगे पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? एग्जाम। तो एग्जाम इधर आ जाएगा। एग्जाम विल नॉट बी। क्या हो जाएगा? एग्जाम विल नॉट
बी, जैसा कि स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट हमारा आ गया एग्जाम, उसके बाद मीडिया शेयर आएगा, नोट, नोट के बाद हमारा बी। ठीक, अब क्या चाहिए हमें, मेंबर थर्ड, एफपीआर हमारी क्या है, फर्स्ट फॉर्म, अब हमें क्या चाहिए थर्ड फॉर्म, तो ईडी जुड़ जाएगा, एफपीआर में ईडी जुड़ जाएगा, एफपीआर। ठीक, वाई, और सब्जेक्ट क्या हमारा द चिल्ड्रन, तो ये दोनों चेंज होगा। देखते हैं और एग्जांपल, सी will not, she will not abuse to me, she will not abuse to me। अब इसकी देखेंगे पैसिव वॉइस। ठीक, अब पैसिव वॉइस देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या हमारा इसमें मी, सब्जेक्ट क्या है सी, ऑब्जेक्ट मी है और सब्जेक्ट सी, तो हमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, जैसा कि मैं लिखवा चुका हूँ, पीछे टेबल बनवा चुका हूँ। मी का सब्जेक्ट होता है हमारा आई, आई आ गया इधर। अब सिचुएशन है कि विल आएगा या सेल, तो हमेशा आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है, अन्य कर्ता के साथ विल का। ठीक, और कोई इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, कोई धमकी वगैरह होती है, तो ऐसी सिचुएशन में उल्टा हो जाता है, आई और बी के साथ विल आ जाता है और सेल के और अन्य कर्ता के साथ सेल आ जाता है। तो आई हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन, तो आई के अनुसार हमारा सेल आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेल नॉट बी, आई सेल नॉट बी abused by, abused by। अब सी हमारा क्या है सब्जेक्ट के रूप में, अब जाना कहाँ है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा सी का हर, क्या होता है हर। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट, दे will, they will not invite, they will not invite to us, they will not invite to us। अब इसकी हमें क्या करनी है पैसिव वॉइस बनानी है। अब ऑब्जेक्ट का है हमारा अस और सब्जेक्ट हमारा दे, तो हमें पहले क्या होना करना पड़ेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बी अस का सब्जेक्ट होता है बी, क्या होता है बी, बी के साथ सिचुएशन आ गई, बी के साथ क्या आ जाएगा सेल, बी सेल नॉट, बी सेल नॉट वी, we shall not we, invite की थर्ड फॉर invited, invited हो जाएगा invited, why invited why, और दे हमारा कहाँ है सब्जेक्ट के रूप में, और दे जाना है कहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में, तो दे का ऑब्जेक्ट होता है हमेशा बच्चों देम, क्या होता है दे का ऑब्जेक्ट देम। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव भी क्लियर हो गया। ठीक, अब इसके बाद होगा हमारा इंटरोगेटिव, क्या होगा इंटरोगेटिव। अब देखते हैं इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होता है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लेते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी हमारी विल या सेल। देखो एक्टिव वॉइस को देखेंगे पहले, विल या सेल फिलहाल सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब फर्स्ट आएगी। ये क्लियर है कि हमारा
फ्यूचर इंडेफिनिट में चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे असर्टिव हो, चाहे नेगेटिव हो, सब में मेन वर्ब फर्स्ट ही आती है। तो जेलियस है सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट तो लास्ट में होता है हमारा क्वेश्चन मार्क, ये कंपलसरी होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है वो क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक, अब देखेंगे पैसिव वॉइस, पीवी का देखेंगे, पैसिव वॉइस का सूत्र देखेंगे। वेरिएशन जहां है वहीं रहने हैं, आसान है, जहां वेरिएशन वहीं रहने हैं। अब क्या लाना है हमें, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लाना है। उसके बाद क्या लगाना है, वी, क्या लगाना है, वी, वी के बाद एम भी थर्ड होगी, वाई और वाई के बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्या आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, ओ सॉरी क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक, विल ही, विल ही सेंड ए लेटर, विल ही सेंड ए लेटर। ठीक है, अब इसकी क्या करनी है, हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो मैंने क्या बताया कि विल और सेल जहां है वहीं रहनी है, तो ए लेटर भी हमारा, ठीक है, पर्सन है, क्या आ जाएगा, विल ही आएगा यहाँ, विल। अब ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ए लेटर, विल ए लेटर, विल ए लेटर, देखो विल या सेल आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया हमारा। अब क्या चाहिए हमें, बी, क्या चाहिए, बी, बी के बाद मेन वर्ब थर्ड, सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंट, क्या होती है, सेंट वाई, सेंट वाई। अब यही हमारा सब्जेक्ट के रूप में, कहाँ है, सब्जेक्ट के रूप में। अगर बदलेंगे तो कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट होता है ही का हमारा हिम। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेल ही राइट द न्यूज़पेपर, सेल वी राइट द न्यूज़पेपर। हम वी है हमारा, वी के अनुसार क्या है हमारा, पहले सेल, क्या है, सेल। तो इसकी पैसिव वॉइस देखेंगे, और यहाँ तो वी के अनुसार सेल आएगा, यहाँ क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, द न्यूज़पेपर। तो द न्यूज़पेपर जब आएगा तो हमारा आएगा विल, क्या आएगा, विल द न्यूज़पेपर, विल द न्यूज़पेपर। उसके बाद हमें चाहिए बी। अब राइट है फर्स्ट फॉर्म, अब थर्ड इसकी हो जाएगी रिटर्न, क्या हो जाएगी, रिटर्न, रिटर्न के बाद बाई, और वी हमारा कहाँ है, सब्जेक्ट के रूप में, जाना कहाँ है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो वी का ऑब्जेक्ट होता है हमारा अस। इस तरह से हमारी फर्स्ट टाइप इंटरवर्ट की पैसिव वॉइस बन जाएगी। और देखते हैं एग्जांपल, विल दे, विन, विल दे विन क्रिकेट, टुडे, विल दे विन क्रिकेट टुडे। अब पैसिव वॉइस देखते हैं इसकी, अब क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट के अनुसार भी हमारा विल आएगा।
विल क्रिकेट, विल क्रिकेट। अब क्या लेना है, एट टू वन बी, क्या लेना है, बी। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, विल की थर्ड फॉर्म। विल फर्स्ट होती है, बॉर्न बॉर्न थर्ड और सेकंड होती है, तो विल की थर्ड फॉर्म बॉर्न, विल क्रिकेट बी बॉर्न। ठीक है, टुडे बाई, टुडे बाई। अब दे हमारा कहाँ है, सब्जेक्ट के रूप में, अब जाना कहाँ है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, क्या होता है, देम। इस तरह से हमारा फर्स्ट टाइप इंटरव्यू तो हो गया। अब इसी में आसान है, सेकंड टाइप इंटरव्यू में क्या करते हैं, जो विल या सेल से पहले क्या जोड़ देंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्या जोड़ देंगे, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, अब देखेंगे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में मैंने क्या बताया था, केवल क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं, बाकी वही स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे, जैसे को, हु, वो सॉरी, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक है, तो अब इसके देखेंगे, देखो पहले स्ट्रक्चर देख लो। फर्स्ट टाइप में क्या था, क्वेश्चन वर्ड नहीं था। अब सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड, वेरिएशन, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी तरह से पैसिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड, वेरिएशन, ऑब्जेक्ट भी, मेन वर्ब थर्ड बाई और सब्जेक्ट। अब देखेंगे इसके एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, भाई will you read, why will you read to me, why will you read to me। अब पैसिव वॉइस देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड जहां वही रहना है, क्वेश्चन वर्ड जहां है वही रहना है, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है पहले, उसके बाद मी क्या है हमारा, एक्सपर्सन। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो आई के अनुसार क्या आ जाएगा हमारा, सेल, क्या आ जाएगा, सेल, वाई सेल आई, वाई सेल आई। उसके बाद बी, बी के बाद हमारा बीट की थर्ड फॉर्म, रिटर्न बाय। अब सब्जेक्ट क्या हमारा, यू, यू इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। अगला देखेंगे, व्हाट विल द फार्मर, व्हाट विल द फार्मर, व्हाट विल द फार्मर व्हाट विल द फार्मर डू इन द फील्ड, इन द फील्ड। इसी क्या देखेंगे, पैसिव वॉइस देखेंगे, क्या देखेंगे, पैसिव वॉइस। तो क्वेश्चन वर्ड जहां वही रहना है, वर्ड, क्या आ जाएगा हमारा, वर्ड, ऑब्जेक्ट का द फील्ड, द फील्ड के अनुसार विल आएगा, विल द फील्ड, व्हाट विल द फील्ड वी। अब डू क्या है हमारी, यहाँ डू या डाई हेल्प वर्ब बोलते हैं, बाकी क्या है यहाँ, क्या हमारा, हमारी मैन वर्ब, करने की फर्स्ट फॉर्म होती है डू। ठीक है, तो डू की हो जाएगी डन, क्या हो जाएगी, डन बाय द फार्मर। तो इस तरह से हमारी पैसिव वॉइस बन जाएगी, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव की।
अब इसके बाद इंटरोगेटिव की होती है, नेक्स्ट जो होते हैं हु से रिलेटेड वाक्य, ठीक, कौन किसे किसने, ठीक। तो आप देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के अनुसार। अब इससे अब हमारा फर्स्ट टाइप हो गया और सेकंड टाइप भी हो गया। अब देखेंगे हु से रिलेटेड सेंटेंस, ठीक है, देखेंगे हु से रिलेटेड वाक्य, किससे रिलेटेड, हु से रिलेटेड वाक्य। तो पहले स्ट्रक्चर देखेंगे एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में होता है हु, उसके बाद विल या शैल होगा, मैम भी फर्स्ट होगी और हमारा ऑब्जेक्ट होगा फिलहाल क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे। पैसिव वॉइस में क्या होता है, हु का वाई होम बन जाता है, हु का वाई होम हो जाता है। पैसिव वॉइस का देखेंगे, हु का यही वाई होम हो जाएगा, हु का यहाँ क्या हो जाएगा, वाई होम। फिलहाल विल या शैल होगा, फिलहाल हमें ऑब्जेक्ट लाना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद हमें वी, और वी के बाद एंड थर्ड और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखेंगे इसकी पैसिव वॉइस देखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। who will teach you, who will teach you। अब इसकी पैसिव वॉइस बना लिया हमें। देखो वो कहाँ कन्वर्ट हो गया, वाई होम में, वो हमने कहाँ बदल दिया, वाई होम में। और उसके बाद क्या चाहिए हमें, हेल्प टू वर्ब। हेल्प टू वर्ब चाहेगी विल, चाहेगी विल, क्योंकि यू हमारा सेकंड पर्सन है, विल यू। देखो वाई होम में कन्वर्ट हो गया, हेल्प टू वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट यू आ गया हमारा। अब क्या चाहिए हमें, वी, और वी के बाद मैन वर्ब थर्ड, फिर इसकी थर्ड फॉर्म टॉट। कंप्लीट बात क्या है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, who will be to me, who will be to me। अब इसकी पैसिव वॉइस देखेंगे। पैसिव वॉइस आसान होती है समझना, अगर समझ में आ गया तो बहुत ही आसान होती है। देखो वो कहाँ कन्वर्ट हो गया हमें, बाय होम में, बाय होम में। उसके बाद एडवर्ब आएगी विल या शैल। अब विल या शैल किसके अनुसार आएगी, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, फर्स्ट पर्सन, तो हमें क्या आएगा, मी का ऑब्जेक्ट क्या, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो आई के अनुसार क्या जाएगा हमारा, शैल, क्या जाएगा, शैल। तो वाई हो शैल, वाई हो शैल आई, वाई होम शैल आई वी, आई वी। अब हमारी बीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीटन, क्या हो जाएगी, बीटन। तो इस तरह से हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव से पैसिव वॉइस हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। असर्टिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के तीनों पार्ट, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव और लास्ट होता है हमारा उससे रिलेटेड सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।